जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज फागुन का महीना चल रहा है। आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार को संतोषी माता का दिन माना गया है। तो आज संतोषी माता का सुनेंगे व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा जो निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ महीनों के बाद एक बड़ा सा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उसकी 5 थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तो भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला के कंडे थाप रही थी। तब वहाँ जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे प्यास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी, जहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन बाद दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 बेटे नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और फिर उसे अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर के नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का काम सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजा करते थे। इसी बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब से रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवी देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता काना हो जाता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, नीपी को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया है तो वह शीघ्र लौट आता है, कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है,
चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह कलेश की स्थिति हो तो वह मुख शांति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है। और भी जो कुछ भी मन में हो, जो कुछ भी कामना हो, सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगे कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। सवा पैसे से सवा आने या फिर इससे ज़्यादा शक्ति है, और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच में कर्म टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में आड़ाही सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़के को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने बेच दिया और उन पैसों में से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी कि माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। अब तो यह देखकर जेठानी मुंह सा कोरने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खूब खातिरदारी बढ़ेगी और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया, पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरी स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने तो कह दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपने में समझाया, पुत्र, तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं? वहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं वहाँ कैसे जाऊं। तब संतोषी माता कहने लगी कि सवेरे हाथ पैर धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत का दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों परिचितों से सपने में माता द्वारा कही गई बात का सुनाई।
वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे कि कहीं कभी आप सपने की बात तो सच्ची होती है क्या। लेकिन उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसा संतोषी माता ने कहा था वैसा ही हुआ। शाम तक धान का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया कि मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े, सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माते, यह धूल कैसे उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री, यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, और आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 गट्ठर बना ली। एक नदी के तट पर और दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को चले। इसी प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ें लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तो ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर और उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है। माँ बोली, बेटा, तेरी ही पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब तू गया, तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोला कर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ के राजा के महल जैसा ठाट पाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, लेकिन माँ की बात आते ही कहने लगी कि चाची, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी। उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी कहने लगी कि अब सब पता चला जाएगा।
जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी कि माता, यह आपने क्या किया? हंसाकर और मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ, मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा को मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर भोली, भाला स्त्री, अब तो घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। तब वह भोली औरत, मुझे माता का उद्यापन करना है। तो पति ने कहा, ठीक है, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलवाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह बाद उनके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। वह को लेकर हर दिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आश्चर्य देखूं तो सही, यह कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मूड में समान होठ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। वह रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज तेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चों को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो देखो जरा, इसकी उतावली कैसे उतावली हुई है, जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ के लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने फिर से माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगे कि हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। इसी के साथ सुनेंगे हम दूसरी कथा जो हर व्रत कथा के साथ सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में आपस में जोर जोर से लड़ाई झगड़े होने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने के कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, कल आऊँगा। तभी तो लपसी और तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर दोनों की अंगूठी, एक एक अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। तो
लप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान की भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताइए कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से को खड़ा होने को कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तुम तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे तपस्या करने का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर व्रत कथा में कोई भी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा की कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो आप सभी श्रोताओं को यह कहानी कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्यार आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।